पहली मुलाकात। विक्रम और आदित्य दोनों अलग अलग शहरों से एक कॉरपोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मुंबई आए थे। होटल में जब पहुंचे तो रिसेप्शन पर पता चला कि रूम ओवरबुक हो चुका है। मजबूरी में उन्हें एक ही कमरा शेयर करना पड़ा। विक्रम एक लंबा, गेहुआ रंग, चौड़ी छाती और हल्की दाढ़ी वाला हरियाणा का लड़का था। उसकी बॉडी जिम में तराशी हुई लगती थी, कंधे चौड़े और एब्स शर्ट के नीचे से भी उभरते थे। आदित्य थोड़ा गोरा पर छरहरा शरीर, साफ चेहरा और बड़ी बड़ी भावुक आंखें, दिल्ली से आया था। वो ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उसकी चाल में आत्मविश्वास था। जब दोनों कमरे में घुसे तो थोड़ी झिझक के साथ खुद को एक दूसरे से परिचित कराया। एक ही बिस्तर था, पर दोनों ने सोचा कि चलो कुछ दिन की ही तो बात है। रात को जब वो सोने लगे, आदित्य ने शर्ट उतारी। उसके पतले बदन पर हल्की मांसपेशियां थीं, पर उसमें एक मासूमियत भी थी। विक्रम ने देखा और अनजाने में उसकी निगाहें रुक गईं। विक्रम ने भी अपनी टी शर्ट उतार दी। चौड़ी छाती, बालों से हल्का ढका हुआ सीना, पेट पर मजबूत एब्स। रात भर दोनों करवटें बदलते रहे। बीच में आदित्य का हाथ विक्रम के सीने पर चला गया और दोनों चौंक कर जाग गए। कुछ पल दोनों की आंखें मिलीं और एक चुप्पी छा गई, लेकिन उस चुप्पी में भी कुछ बोल रहा था। करीबिया। अगले दिन से ट्रेनिंग शुरू हो गई। दिन भर तो दोनों प्रोफेशन रहे, लेकिन रात को बिस्तर पर फिर वही नजदीकियां बढ़ने लगीं। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली गई थी। कमरे में हल्की रोशनी थी, पसीने से दोनों की बॉडी चमक रही थी। विक्रम पलटकर आदित्य की ओर देखता है और धीरे से कहता है, तू अलग है आदित्य, कुछ तो है तुझ में। आदित्य उसकी ओर देखता है, आंखों में हल्की सी नमी और होठों पर मुस्कान। फिर अचानक वो पास आता है और विक्रम की छाती पर अपना सिर रख देता है। वो एक दूसरे के बहुत पास आ चुके थे। विक्रम का हाथ आदित्य की पीठ पर जाता है और धीरे धीरे दोनों के शरीर एक दूसरे में समा जाते हैं। उनके शरीर की गर्मी, एक दूसरे की सांसों की महक और वो हल्की हल्की थरथराहट ने उस रात को बेहद खास बना दिया। दोनों बिना बोले सब कुछ महसूस कर रहे थे, प्यार, चाहत, अपनापन, अलविदा और असल जिंदगी की सच्चाई। कुछ हफ्तों बाद ट्रेनिंग खत्म हो गई। दोनों को अलग अलग शहरों में पोस्टिंग मिल गई। जाते वक्त आदित्य ने विक्रम का हाथ थामा। क्या ये बस कुछ हफ्तों का था या इससे आगे भी? विक्रम मुस्कुराया लेकिन कुछ बोला नहीं। कुछ महीने बाद आदित्य ने इंस्टाग्राम पर देखा, विक्रम की सगाई हो गई थी एक लड़की से। उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो पहले होती थी। आदित्य ने उसे मैसेज किया, तू खुश है? विक्रम का जवाब आया, मैं जिम्मेदार हूं, पर शायद मैं खुश नहीं हूं। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। वो भी अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था, पर अकेला था। प्यार करने वाला इंसान सिर्फ यादों में था। फिर एक बार एक कॉन्फ्रेंस में दोनों का फिर सामना हुआ। इस बार न आंखें झुकी थीं, न होंठ थरथरा रहे थे। विक्रम आदित्य की ओर आया और धीमे से कहा, काश हम उस कमरे में रुक जाते, पूरी जिंदगी के लिए। आदित्य ने बस एक हल्की मुस्कान दी और कहा, कमरा तो बुक नहीं था, पर दिल का दरवाजा तब खुल गया था। दोनों अलग अलग रास्तों पर लौट गए, लेकिन वो कुछ हफ्तों का कमरा अब उनकी यादों का स्थायी ठिकाना बन चुका था।